आज बच्चों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास के अंदर, दैट इज कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आप किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हो, जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट की मैं बात करूँ तो आजकल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वन डे एग्जाम्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सीखना है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस को। सबसे पहले आता है कंडीशनल सेंटेंस होता कैसे है, क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है, क्या क्या यूज होगा कंडीशनल सेंटेंस में। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। कंडीशनल सेंटेंस की बच्चों मैं बात करूं तो कंडीशनल सेंटेंस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें दो क्लॉजेस की जरूरत होती है कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए। एक होता है आपका कंडीशनल क्लॉज, एक होता है आपका कंडीशनल क्लॉज, और एक होता है बच्चों आपका मेन क्लॉज। एक कंडीशनल क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है। आपको ध्यान रखना है, क्लॉज का मतलब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है। जिसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी वर्ब होती है, वो हमारा क्लॉज होता है। हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेस होंगे, तो इट मीन्स सब्जेक्ट कितने मिलेंगे, दो, वर्ब भी कितने मिलेंगी, दो। तो हर कंडीशनल सेंटेंस बनेगा दो सब्जेक्ट और दो वर्ब के साथ। अब पॉइंट ये आता है कि पहला ही क्लॉज कंडीशनल होगा और सेकेंड क्लॉज ही मेन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कंडीशनल क्लॉज पहले आ सकता है तो मेन भी पहले आ सकता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट क्लॉज कंडीशनल है या फिर मेन है, तो इसके लिए हम सीखेंगे दोनों को डिटेल में। किस तरह से आप कंडीशनल क्लॉज को पहचानोगे एक कंडीशनल सेंटेंस में और किस तरह से आप मेन क्लॉज को पहचानोगे कंडीशनल सेंटेंस में। उतारते चलेंगे हर एक पॉइंट को जरूर आप सभी बच्चे। एस का मतलब यहां पर सब्जेक्ट से है बच्चों, और वी का मतलब यहां पर वर्ब से है। वी का मतलब यहां पर वर्ब से है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि इफ यू बॉईल द वाटर इट टर्न्स टू वेपर। अब देखो यहां पर दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सीखने के लिए है। पहला, बॉयल की मैं बात करूं बच्चों, बॉयल हमारी वर्ब है, और मैं यू की बात करूं तो यू हमारा सब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर बच्चों मैं इट की बात करूं तो इट हमारा सब्जेक्ट है, और मैं टर्न्स की बात करूं तो टर्न्स हमारी क्या है बच्चों, वर्ब। हमें सब्जेक्ट कितने मिले बच्चों, दो। वर्ब कितनी मिली बच्चों, दो। अब देखो पॉइंट सिंपल क्या आता है यहां पर कि हमने वाटर पर एक कंडीशन लगाई, वाटर को क्या किया, बॉईल। जहां पर भी आप कंडीशन लगाएंगे उस क्लॉज को आप बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज। अब जब बच्चों हम कंडीशन लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट भी हमें मिलेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट भी हमें मिलेगा। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो किस में चेंज हो गई, वेपर में। और जहां पर भी उसका रिजल्ट होगा दिया, वो हमारी बन जाएगी मेन क्लॉज, वो हमारी बन जाएगी मेन क्लॉज।
यानी कि कंडीशनल को आप पहचानेंगे एक कंडीशन से और मेन को पहचानेंगे उसी कंडीशन के रिजल्ट से। हर कंडीशनल क्लॉज में आपको कंडीशन दी होगी और हर मेन क्लॉज में आपको उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया होगा। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कंडीशनल को आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं, वो क्या है कि कंडीशनल अपने साथ एक कंडीशनल वर्ड को भी लेकर आएगा। कंडीशनल क्लॉज अपने साथ एक कंडीशनल वर्ड को भी लेकर आएगा। हर कंडीशनल क्लॉज में एक कंडीशनल वर्ड भी दिया गया होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हर कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशनल वर्ड दिया गया होता है, ठीक है। तो आप दो तरह से कंडीशनल क्लॉज को पहचान सकते हैं, पहला कंडीशनल वर्ड और दूसरा कंडीशन। और हर मेन क्लॉज में उसी कंडीशन का क्या मिलेगा बच्चों, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहां तक सभी को क्लियर हुआ। अब वाटर को अगर मैं बॉईल करती हूँ, गर्म करती हूँ, तो भी वो वेपर में चेंज होगा। आप बच्चे करेंगे तो भी वेपर में चेंज होगा, या कोई थर्ड पर्सन आके करेगा तो भी वेपर में चेंज होगा। इट मीन्स कोई भी उस कंडीशन को लगाएगा, रिजल्ट एक ही आएगा। चाहे मैं लगाऊं, आप लगाएं या कोई और थर्ड पर्सन आके लगाए, रिजल्ट हमें एक ही मिलेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये है यूनिवर्सल। ये क्या है बच्चों, यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल का मतलब होता है वो केस जो कभी चेंज नहीं होता। यूनिवर्सल का मतलब होता है वो केस जो कभी चेंज नहीं होता। और जितने भी यूनिवर्सल होते हैं ये सब यूज होते हैं जीरो कंडीशन में। इन सबको हम यूज करते हैं जीरो कंडीशन में। यूनिवर्सल का सीधा सीधा मतलब होता है जीरो कंडीशन। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हम यूनिवर्सल को जीरो कंडीशन में लिखेंगे एंड जीरो कंडीशन का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कभी बदलते नहीं हैं, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, जितने भी यूनिवर्सल होते हैं वो आप ध्यान रखेंगे। पहले इसको उतार लो, आप सभी बच्चे उतार लेंगे। यूनिवर्सल को किस में लिखेंगे फिर सीखते हैं कि हम यूनिवर्सल को किस टेंस में लिखेंगे। पहले इसे आप बच्चे उतार लो सभी, बहुत ध्यान से उतारेंगे हर एक पॉइंट को। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से करेंगे आप सभी बच्चे। जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से उतारने की कोशिश किया करो आप बच्चे। चलिएगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। यूनिवर्सल जो होते हैं बच्चों वो आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सल जो होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ को हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट में भी कौन से टेंस में यूज करते हैं, तो वो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल को हम यूज करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आप ध्यान रखेंगे अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दे रखा है तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। और अगर सब्जेक्ट आपको प्लूरल दे रखा है तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर
इंटेरोगेटिव है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, उस केस के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे डू में ईएस यानी कि डज, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो आप यूज करेंगे डू। और डू और डज हमेशा अपने साथ लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर भी बच्चों डू और डज का यूज होगा वहां पर आप याद रखेंगे कि आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद डू एंड डज। ये आपके प्रेजेंट का केस होता है और वो भी इंडेफिनिट का। और ये प्रेजेंट टेंस वही यूज होगा जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल की, जब हम बात करेंगे बच्चों यूनिवर्सल की। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल की तो वहां यूज करते हैं हम V1 में एस और ES विद सिंगुलर इन अफर्मेटिव सेंटेंस और फर्स्ट फॉर्म विद प्लूरल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों। अब देखो यहां पर अभी जो हमने सीख रहे थे इसके अंदर एक पॉइंट समझना है आप सभी बच्चों को। वो पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल के केस में चाहे आप कंडीशनल क्लॉज की बच्चों बात करें या फिर मेन क्लॉज की बात करें, आपको ध्यान रखना है हम दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि यू जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और इसीलिए हम बॉयल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। और इट जो है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसीलिए हम टर्न में लगा रहे हैं एस। यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, और इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम टर्न में यूज कर रहे हैं एस और ईएस, यानी कि टर्न की जगह हम टर्न्स बोल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो चीजें बदलती नहीं है हम उसमें कभी भी पास्ट और फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते। अब पॉइंट क्या आता है, अगर मैं यहां पे टर्न को टर्न कर देती हूं तो पॉइंट ये आता है कि क्या आज बॉईल होगा पानी तो आज वो वेपर में चेंज नहीं हुआ तो आज भी होगा, वो तो पहले भी होता था और आने वाले कल में भी होगा बच्चों। इसीलिए हम वहां पे विल टर्न या फिर टर्न का यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि टर्न मतलब पास्ट हो गया और विल टर्न मतलब हो गया फ्यूचर। तो जो चीजें हमेशा एक जैसी रहती हैं वो कभी भी पास्ट और फ्यूचर टेंस को लेकर नहीं आती। इस चीज को आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आप बच्चे इसका, इसको उतार लिया सभी ने? चलो एक और देखो एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपसे बोला इफ यू हीट the eyes it melts, if you heat the eyes it melts। पहचानो जरा इसमें कंडीशनल कौन सा है और मेन कौन सा है, पहचानो इसमें जरा कंडीशनल कौन सा है और मेन कौन सा है। हमने यहां पर दो चीजें देखनी है। पहला तो क्या है हमारा, हीट हमारी वर्ब है बच्चों और यू हमारा सब्जेक्ट है। इट हमारा सब्जेक्ट है और मेल्ट्स हमारी वर्ब है। हीट का मतलब हो गया सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो अकॉर्डिंग टू यू
यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल सही है। और इट हमारी हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट, और जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली हमें वर्ब में लगाना पड़ेगा एस और ईएस। तो यानी कि जो वर्ब है वो भी ऑलरेडी हमारी सिंगुलर दे रखी है, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम दोनों में प्रेजेंट टेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं? तो अगर मैं भी आइस को गर्म करती हूँ, आज मैं भी बर्फ को गर्म करती हूँ तो भी वो पिघलेगी, आप बच्चे करेंगे तो भी पिघलेगी, कोई और थर्ड पर्सन आके करेगा तो भी वो पिघलेगी। कोई भी आइस को हीट करेगा, बर्फ को गर्म करेगा तो बर्फ पिघलेगी ही पिघलेगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं करूंगी तो पिघलेगी, आप करेंगे तो और जम जाएगी। तो कोई भी उस काम को करेगा तो रिजल्ट एक ही आएगा, और ये अगेन यूनिवर्सल हो गया। और यहां पर अगेन हमने आइस पे क्या करा है, आइस को हीट किया है, यानी कि हमने यहां पर कंडीशन लगाई है, और इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कंडीशनल क्लॉज। और उस रिजल्ट, उसी कंडीशन का जो रिजल्ट है वो है मेल्ट, और जहां पर उसका रिजल्ट दिया होगा उसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज। मेन क्लॉज में हमेशा रिजल्ट होता है और कंडीशनल में हमेशा कंडीशन होती है। इसे आप बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमेशा कंडीशन, कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन होती है और मेन क्लॉज में उसी कंडीशन का रिजल्ट होता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब को यूज कर रहे हैं, और दूसरा हमने इफ को देखा। अब कंडीशनल वर्ड हमेशा बच्चों इफ नहीं होगा, कुछ और भी कंडीशनल वर्ड्स होते हैं जो इन द प्लेस ऑफ इफ यूज होते हैं, वो हम जरूर क्लास में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की क्लास में हम और अदर कंडीशनल वर्ड्स को भी जरूर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इन द प्लेस ऑफ इफ यूज किए जाते हैं एक कंडीशनल सेंटेंस के अंदर। उन वर्ड्स को भी हम जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप बच्चे इसको नोट कर लो, लिख लो इसको, आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से उतार लो, हर एक पॉइंट को जरूर उतारते चलेंगे। जल्दी से उतारेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को लिखते हुए जरूर चलना है ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। देन फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे हम कुछ, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे आज की क्लास में। उतारो पहले सभी बच्चे जल्दी से। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, सबसे पहले पहचानो कंडीशनल कौन सा है। इफ यू एड 2+2, इफ यू एड 2+2 यू विल गेट 4। अब यहां पर हमने इफ को देखा तो हमें यह पहचान लिया कि हमारा कंडीशनल हो गया।
और यू विल गेट 4, ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। अब देखो, मैं 2 और 2 जोड़ूंगी तो भी 4 आएगा, आप जोड़ोगे तो भी 4 आएगा, कोई और थर्ड पर्सन भी जोड़ेगा तो भी 4 आएगा। ऐसा तो नहीं है मैं जोड़ रही हूँ तो 4 आ रहा है, आप जोड़ोगे तो 5 आएगा, या कोई और जोड़ेगा तो 6 आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, कोई भी 2 और 2 को जोड़ेगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि वो चेंज नहीं होगा, रिजल्ट सेम आएगा। हमें यहाँ पर दे दिया ऐड करना, जब 2 और 2 को जोड़ोगे कंडीशन दे दी तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें 4। तो यहाँ पर हमने कंडीशनल क्लॉज मेन क्लॉज को पहचान लिया। तो यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग हमने ऐड, यू कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, प्लूरल, यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और ऐड वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट, जो अकॉर्डिंग टू प्लूरल सब्जेक्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट क्या आता है, क्या हम विल का यूज करेंगे, तो विल किसको बताता है, फ्यूचर को, और जब रिजल्ट 1 आएगा तो हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, तो विल हटेगा, और गेट की जगह क्या हम गेट्स लिखेंगे, तो हम गेट की जगह गेट्स नहीं लिखेंगे, गेट ऑलरेडी करेक्ट है। क्यों, बिकॉज यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड, क्योंकि जहां पर भी हमें प्लूरल सब्जेक्ट दिया होगा वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, डाउट है यहां तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे, उतार लो इसको भी आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को जरूर लिखते हुए चला करो आप सभी। इट गेट्स डार्क व्हेन द सन विल गो डाउन। हमने यहां पर क्या देखा बच्चों, यहां पर हमने देखा इट गेट्स डार्क व्हेन द सन विल गो डाउन। व्हेन भी आपका कंडीशनल वर्ड है बच्चों, व्हेन भी आपका कंडीशनल वर्ड है, इफ की जगह यूज होता है, और यहां इसको देखकर भी आप पहचान सकते हो कि ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल वर्ड को देखकर भी आप पहचान सकते हो कि आपका कंडीशनल क्लॉज है। और बचा हुआ दूसरा आपका क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। बचा हुआ दूसरा क्या होगा, आपका मेन क्लॉज होगा। आपको ध्यान रखना है बच्चों यहां पर कि जब भी सन, सूर्य ढलता है तो अंधेरा ही होता है, अंधकार ही होता है, बट लाइफ में अंधकार हमेशा नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए आता है। तो अगर अंधकार है तो डेफिनेटली रोशनी भी होगी होगी, ठीक है। रात है तो दिन भी निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा तो नहीं हमेशा रात ही रहेगी, हमेशा दिन ही रहेगा। तो दिन रात लाइफ में चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो हमेशा लाइफ में चलते रहेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि जब सन डाउन होता है, ढलता है सूर्य, तो अंधकार होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आज अंधकार हो रहा है और पहले रोशनी होती थी, तो पहले भी सूर्य ढलने के बाद अंधकार होता था, आज भी होता है और आने वाले कल में भी होगा। अगेन यूनिवर्सल आ गया, एंड यूनिवर्सल के केस में हम इट को देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इट को क्या देख रहे हैं बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमने गेट में क्या देखा, एस, जो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हम यहाँ पर विल का यूज करेंगे, तो विल का यूज नहीं करेंगे, विल फ्यूचर को बताता है। अब सन की बात करें बच्चों, सन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम गो में लगाएंगे एस और एस, तो हम यहाँ पर गो नहीं गोज लिखेंगे, हम यहाँ पर गो नहीं गोज लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पर गो की जगह क्या लिखेंगे, गोज, गो की जगह क्या लिखेंगे, गोज। तो गोज इज द करेक्ट वन, जो गोज रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। बोलो इतना क्लियर हुआ। और उसी को देखकर आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे थर्ड, आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे थर्ड, ठीक है। हम यहाँ पर गो की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, गोज लिखेंगे, गो की जगह क्या लिखेंगे, गोज। इतना क्लियर है सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, you get water if you will mix hydrogen and oxygen.
कोई भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, अगर कोई भी साइंस का स्टूडेंट है तो वो जानता होगा इस चीज़ को अच्छे से, और जो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है हो सकता है उसको ना कुछ आइडिया हो, भूल गया हो कॉन्सेप्ट। तो कोई भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिक्स करता है तो वाटर आता है। तो वहां पर वही केस है कि ऐसा तो नहीं है मैं करूंगी तो वाटर आएगा, आप करोगे तो वाटर नहीं आएगा। तो कोई भी उस काम को करेगा तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट है कि कंडीशनल कौन सा है। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि कंडीशनल कौन सा है। इफ को देखा, मिक्स कर रहे हैं देखा, तो कंडीशनल हो गया, ये कंडीशनल क्लॉज हो गया बच्चों। और बचा हुआ दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, मेन क्लॉज। यू गेट वाटर हमारा मेन क्लॉज हो जाएगा। आप बच्चे ध्यान रखेंगे इसके अंदर हमने इफ को देखा और यू की बात करें, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर पॉइंट ये आता है क्या कंडीशनल में हम फ्यूचर का यूज करेंगे, हम फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फ्यूचर का, क्योंकि रिजल्ट एक ही आना है कि कोई भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेगा तो वाटर ही बनेगा। तो रिजल्ट एक ही आना है, तो रिजल्ट एक आना है तो हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल वर्ब। और इसी प्लूरल वर्ब के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बच्चों, सेकेंड। क्योंकि जहां पर भी गलती होगी वही हमारा आंसर पार्ट बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। उतार लो इसे आप सभी बच्चे, सभी बहुत ध्यान से उतारेंगे, हर एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए बच्चों। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे आप सभी बच्चे। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप वाटर को क्या करते हो, फ्रीज करते हो, इट टर्न्स इनटू आइस। अगर वाटर को फ्रीज करोगे तो वो आइस में चेंज होगा। इफ यू फ्रीज, वाटर पे कंडीशन लगाई, वाटर को क्या किया, फ्रीज। जहां कंडीशन होगी वो आपका क्या बनेगा बच्चों, कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज। और जब हम उसको फ्रीज करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो किस में चेंज होगा, आइस में। और जहां उसका रिजल्ट दिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं उसको हम, मेन क्लॉज। अब कंडीशनल और मेन क्लॉज क्लियर है। अब यहां पर पॉइंट आता है कि हमने इट देखा, इट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। इट देखा तो इट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हमने वर्ब में देखा एसोरियस, यानी कि अगर वर्ब में एसोरियस लग रहा है तो वो हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर। वो हमारी वर्ब कैसी है, सिंगुलर, जो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन क्या हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, कंडीशनल को। फ्यूचर कभी भी कंडीशनल में यूज ही नहीं होगा, चाहे आपका यूनिवर्सल हो या फिर ना हो। तो यहां तो विल आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो वैसे भी यूनिवर्सल है। एंड फ्रीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट यू हमारा कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमें कोई भी एरर नहीं मिली, या मिली तो एरर मिली है तो वो है फर्स्ट पार्ट में, और जिस पार्ट में एरर होगी वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ, वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। इफ यू विल फ्रीज की जगह होगा इफ यू फ्रीज वाटर। इसको मैं लिख देती हूँ, आपको डाउट ना हो तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स into eyes, it turns into eyes। बोलो इतना क्लियर हुआ।
उतारेंगे, हर एक पॉइंट को जरूर लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 13/8/2021 का। द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। अब देखो, आप बच्चों ने सभी ने इस टॉय से जरूर खेला होगा अपने अपने चाइल्डहुड में, बचपन में जरूर खेला होगा। आपने देखा होगा एक मतलब ड्रम बजाने वाला आता था, वो खिलौना आता था ना एक, ठीक है, ये वही वाला खिलौना है जिसमें वो ड्रम सा होता था, दो इस तरह से बने होते थे और उसके बैक साइड में बिल्कुल एक चाबी होती थी, की होती थी चाबी, और जब उस चाबी को आप ऐसे घुमाते थे, मोड़ते थे, तो वो ड्रम ऐसे ऐसे बजाना शुरू कर देता था। आपने देखा होगा इस तरह से वो ड्रम बजना शुरू हो जाता था। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं उस चाबी को दूंगी तो भी बजेगा, आप दोगे तो भी बजेगा, कोई तीसरा पर्सन आके भी उस चाबी को लगाएगा तो भी वो बजेगा, यानी कि रिजल्ट तो एक ही आना है। तो पॉइंट समझ आ गया, जीरो कंडीशन हो गई, जीरो कंडीशन हो गई। तो जीरो कंडीशन हो गई तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम जीरो कंडीशन के अंदर हम यूज करेंगे क्या, कौन से टेंस को यूज करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। हमें ऑप्शन दे रखा है प्लेइंग द ड्रम इफ यू प्रेस्ड, विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस, प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग। हमें चेक करना है कि यहां पर जो ये प्लेस दे रखा है, प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस, क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं। हम जानते हैं कि कोई भी चाबी को देगा तो वो ड्रम बजेगा ही बजेगा, यानी कि रिजल्ट एक ही आना है, रिजल्ट पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना है। तो हमें क्लियर है कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो यहां पर विल प्ले, प्लेड और प्लेइंग का यूज नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन क्या आएगा, दैट इज नो सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। बिकॉज ड्रमर कितने हैं, एक, ड्रमर कितने हैं बच्चों, एक, तो ड्रमर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्ले में लगाएंगे एस और ई एस। और ऐसे ही यू की बात करें, यू प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हुआ, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, इतना क्लियर हुआ सभी को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बच्चों बात करें, इफ यू विल पोर ऑयल इनटू वाटर इट फ्लोट्स। अगर आप भी तेल को पानी में उड़ेलते हो, डालते हो, तो वो हमेशा तैरता है। रीजन साइंस में आपने पढ़ा होगा, क्यों पानी में तेल डूबता नहीं है, वो तैरता क्यों है, उसका रीजन आपने कभी साइंस में पढ़ा हो, ठीक है। उसका रीजन साइंस वाले टीचर जरूर पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं और अब भी पढ़ोगे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, यू की बात करें, यू विल पोर ऑयल, कंडीशन, और कंडीशन को देखकर आप पहचान सकते हो कंडीशनल क्लॉज है। और बचा हुआ जो है इट फ्लोट्स, ये हमारा कौन सा है, मेन क्लॉज। अब यहां पर रिजल्ट एक ही आना है, चेंज नहीं होना है पर्सन टू पर्सन। हमें क्लियर है कि हमें टेंस कौन सा यूज करना है, प्रेजेंट, हम फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते। यू की मैं बात करूं, यू प्लूरल सब्जेक्ट है बच्चों, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम पोर यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम पोर्स नहीं लगा सकते बिकॉज एस लगा के वो वर्ब सिंगुलर बनेगी,
अब यहाँ पर हमें विल हटाना है और इसीलिए हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फर्स्ट। कौन सा टिक कर देंगे बच्चों? फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ? उतार लेना इसको भी आप बच्चे। हर एक पॉइंट को जरूर उतारते हुए चलेंगे, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपसे। हर पॉइंट को लिखते हुए चला करो आप बच्चे, बिकॉज एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको सिखाया जा रहा है वो सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। अगेन आपके सीपीओ प्री का क्वेश्चन है 9/11/2022 का। इफ द वेदर इज हॉट आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर के साथ साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की मैं बात करूं बच्चों, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको एग्जामिनर एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे देगा या फिर बोल्ड लेटर्स में लिख के दे देगा। जितना पार्ट अंडरलाइंड और बोल्ड होगा उतने पार्ट के लिए नीचे रिप्लेसमेंट डाल देता है। कभी कभी 3 रिप्लेसमेंट डाल देता है, और 3 जब डालेगा तो एक ऑप्शन डालेगा नो इम्प्रूवमेंट या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ये नो इम्प्रूवमेंट इसलिए डाल देता है कि अंडरलाइन पार्ट हो सकता है आपका सही हो या बोल्ड ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ पार्ट बिल्कुल सही हो, तो उस केस में आप लगाएंगे नो इम्प्रूवमेंट। और कभी कभी ये इनकरेक्ट ही होता है, करेक्ट होता ही नहीं है, तो उस केस में एग्जामिनर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन ना देके चारों ही रिप्लेसमेंट दे देता है, जैसे ये दे रखा है इस ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, चारों रिप्लेसमेंट दे दिए। अब आपको चेक करना है कि इस अंडरलाइन पार्ट को इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा। इस अंडरलाइन पार्ट को इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्लेस करेगा। अब देखो यहां पर हमने देखा आई विल लाइक टू ईट आइसक्रीम। देखो जब भी गर्मी होती है तो हर कोई ठंडा ही खाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी गर्मी है तो मैं ठंडा खाऊंगी और आपको गर्म पसंद होगा। गर्मी में सब ठंडा ही खाएंगे ना। जब गर्मी लगेगी तो ठंडा खाएंगे, ठंड लगेगी तो गर्म खाएंगे। ऐसा ही होता है ना, अपोजिट चलती है चीजें। अब यहाँ पर हमने क्लियर हो गया कि फ्यूचर तो नहीं आएगा, फ्यूचर तो नहीं आएगा तो शैल नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता। अब 2 ऑप्शन बचे, आई लाइक टू ईट और आई लाइक टू ईट। तो मैंने आपको बताया था जब रिजल्ट एक आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस का, और लाइक होता है पसंद करना, और लाइक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड। सेकेंड भी और थर्ड भी लाइक्ड। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम यहां पर लाइक्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पास्ट को बताता है। वेदर गरम अभी है तो पसंद भी अभी करेंगे, पास्ट में तो करेंगे नहीं। तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड। आई लाइक टू ईट इज द करेक्ट वन। आई लाइक टू ईट इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? उतार लेना सारे पॉइंट्स को। एक एक पॉइंट को आप बच्चे जरूर उतारते चलेंगे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए आपसे, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट को उतारा करो आप बच्चे बहुत ध्यान से। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एक क्वेश्चन और देखेंगे। इफ यू विल टच अ फायर यू गेट बर्न्ड। आग को अगर मैं भी हाथ लगाती हूं तो भी मेरा हाथ जलेगा, और आप लगाएंगे तो भी जलेगा। तो यहां पर हमें टच को देखकर हमें क्लियर हो गया कि हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं। ये कंडीशनल हो गया, और यू गेट बर्न ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। और जब कोई भी लगाएगा कंडीशन को रिजल्ट एक ही आएगा, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल जीरो कंडीशन। और जीरो कंडीशन में हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और यहाँ पर हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते। विल हटेगा। अब विल हटेगा तो एस और एस आएगा बच्चों या नहीं आएगा?
तो अब आपको ध्यान रखना है एस और एस का यूज नहीं होगा क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल है, जो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हुआ? और इसीलिए हम आंसर ऑप्शन टिक करेंगे फर्स्ट, क्योंकि जिस पार्ट में भी एरर होगी वही हमारा आंसर पार्ट बन जाएगा। जिस पार्ट में भी एरर होगी वही हमारा आंसर पार्ट बन जाएगा। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? डाउट है किसी को? नेक्स्ट आते हैं। उतार लिया होगा आपने। इफ इट विल रेन कंडीशनल, इफ इट विल रेन कंडीशनल क्लॉज और द ग्रास गेट्स वेट मेन क्लॉज। मेन क्लॉज एक कंडीशनल है और दूसरा आपका मेन है। इफ इट विल रेन द ग्रास गेट्स वेट आपका मेन क्लॉज है। आपको ध्यान रखना है आप बच्चों को, वो क्या है बच्चों पॉइंट, कि अगर बारिश होगी तो घास गीली होगी ही होगी। ऐसा तो नहीं आपके यहाँ होगी तो घास गीली होगी, हमारे यहाँ पर होगी तो वो सूख जाएगी, और या किसी और के यहाँ पर होगी तो गीली नहीं होगी। तो कोई कहीं भी बारिश होगी तो डेफिनेटली जो घास है वो गीली होगी, है ना? ठीक है, तो यानी कि हम बात करें यूनिवर्सल की, और यूनिवर्सल के केस में आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्सल के केस में हम यूज करेंगे अगेन प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के केस में हम कभी भी यहां पर यूज नहीं करेंगे विल को। अब विल हटा के क्या ये करेक्ट हो जाएगा? तो नहीं, बिकॉज इट यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, एंड रेन मतलब वर्ब, और ये है वर्ब कैसी? प्लूरल, और हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। हमें वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर। तो यहां पर जो हम यूज करेंगे वो रेन नहीं रेन्स यूज करेंगे, और इसी को देखकर हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फर्स्ट। इसी को देखकर हम आंसर ऑप्शन टिक कर देंगे फर्स्ट। हम यहाँ रेन नहीं रेन्स का यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसे भी लिख लो, फिर उतारेंगे इसको भी आप बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे आप सभी बच्चे। हर एक पॉइंट को जरूर लिखते हुए चला करो, बिकॉज हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हुआ सभी को? आज के लिए इतना रखें इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कंडीशन 1, कंडीशन 2, 3 कहाँ लगेगी, 1, 2, 3 ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट, इस क्लास में इतना रखते हैं।